नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। और पहले मैं सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध इन ग्रहों के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होता है ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति के साथ अगर शुक्र की युति बनती है तो क्या फल होता है। बृहस्पति और शुक्र जब मिलते हैं तो एक देवगुरु हैं, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है और शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। तो जब दो गुरु मिलते हैं यानी दो विद्वान मिलते हैं तो ओबियसली यहाँ पर गड़बड़ तो कुछ नहीं होने वाली, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही रहता है। हाँ, देखने में आता है कि ऐसा जातक मोटापा 32वें साल की एज के बाद ऐसे जातक को मोटापा आने लगता है। सुख समृद्धि बहुत रहती है, ज्ञानवान रहता है, पारिवारिक सुख भी रहता है, संतान सुख, परिवार सुख, पत्नी सुख, हर चीज़ का सुख रहता है। अच्छी नौकरी रहती है, जीवन ऐश्वर्यशाली रहता है, जीवन में तरक्की भी रहती है और अच्छी धन संपत्ति भी ये लोग अर्जित करते हैं। बस तकलीफ़ कभी कभी देखने में ये आती है कि इनको तकलीफ़ कभी कभी देखने में आती है कि इनकी वाइफ का जिद्दी हो जाना। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो इनकी पत्नी का जिद्दी हो जाना और इनको मोटापा आने लगना, शरीर में मोटापा आने लगना, या इनकी पत्नी को भी मोटापा आने लगना। और फीमेल की कुंडली है तो यहाँ पर फिर देखने में आता है कि इनके पति का जिद्दी हो जाना या पति का अपनी मनमर्जी करना। तो गुरु शुक्र की युति बस यहाँ पर मैरिड लाइफ को हल्का सा डिस्टर्ब करती है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छा योग बनाती है। और अगर शुभ लगन हो यानी कि जिन लगनों में ये दो ग्रह केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाते हों तो उन लगनों में तो ये प्रबल राजयोग बना देती है। केंद्र त्रिकोण का संबंध कैसे बनता है इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा किन लगनों में गुरु और शुक्र केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि की युति को धर्म कर्म अधिपति राजयोग कहा जाता है। ये भी अति उत्तम योग बनता है। ऐसे योग वाला जातक देखने में आता है कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्तीर्ण होता है, जो भी कार्य करता है परफेक्ट करता है और बहुत समझदार होता है, बहुत मेहनती होता है और इसी के साथ ये ईमानदार भी होता है। और आप बृहस्पति शनि अगर किसी की कुंडली में है तो आप उस बंदे पर आंखें मूंद कर विश्वास कर सकते हो। ऐसा इंसान किसी को धोखा देने वाली प्रवृत्ति वाला नहीं होता है। बृहस्पति शनि की युति को बड़ी शुभ युति माना गया है। धर्म कर्म अधिपति राजयोग होता है और ऐसे जातक को कभी कभी देखने में आता है कि उसको बड़े भाई या बड़ी बहन को लेकर तकलीफ़ों का सामना रहता है, क्योंकि बृहस्पति बड़ा भाई या बड़ी बहन है और शनि जो है वो कारकत्वों में वो दुख, तकलीफ़, परेशानियों का कारक है और आपदाओं का कारक है और भी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबका कारक शनि होने के कारण इनका बड़े भाई या बड़ी बहन को कष्ट देखा जाता है। बाकी बृहस्पति और शनि वाला जो भी कार्य करता है वो श्रेष्ठ ही कार्य करता है और बहुत ही सुखमय जीवन भी इनका होता है। दोस्तों, बृहस्पति शनि के बाद हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पति सूर्य। बृहस्पति और सूर्य जब जन्म कुंडली में इकट्ठे होते हैं
तो ये जीवात्मा योग बनाते हैं। जीवात्मा योग जो होता है, इस योग में देखने में आता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर बताऊँगा वो चीज़। जिसकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में अगर इनके बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं और उनके साथ इनका बहुत क्लोज संबंध रहा है, तो वो अगर दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी संतान के रूप में वो आते हैं। ये बड़ी सारी कुंडलियों में आजमाया गया है। उसी तरह का हाव भाव, उसी तरह के लक्षण, उसी तरह का खान पान पसंद, ऐसा देखा जाता है कि बृहस्पति सूर्य जीवात्मा योग होने के कारण ये योग बनाता है। और वैसे भी बृहस्पति सूर्य की युति को हम बहुत शुभ मानते हैं। ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनको मिलता है। और वैसे भी अगर ये पंडितों, ब्राह्मणों का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहते हैं तो ये जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं। इनको किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं आता है। बृहस्पति सूर्य वाला जातक कभी कभी जिद्दी या अहंकारी देखा जाता है, मगर वो विवेकशील भी होता है और जो भी निर्णय लेता है, जो भी फैसला लेता है, परफेक्ट लेता है। और ऐसा जातक जीवन में तरक्की भी बहुत करता है। अच्छा दोस्तों, बृहस्पति सूर्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पति चंद्र। बृहस्पति चंद्र अगर जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तो इसको गज केसरी राजयोग कहा जाता है। गज केसरी राजयोग वाला जातक उच्च विचारों वाला श्रेष्ठ संस्कारी होता है। ऐसा जातक बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला, उनसे आशीर्वाद लेने वाला, धर्म पर चलने वाला। और ऐसे जातक को देखने में आया है कि ऐसा जातक जो भी कार्य करता है वो कार्य श्रेष्ठ ही करता है। और ऐसे जातक को हर जगह मान सम्मान मिलता है, अतिरिक्त मान सम्मान मिलता है। और ये लोगों को सम्मान देता भी है, यानी कि लोगों को आदर सत्कार देता भी है और इसको आदर सत्कार मिलता भी है। तो दिखने में सुंदर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, धन संपत्ति की कमी नहीं होती और अच्छी ज़मीन जायदाद की इसको कमी नहीं होती। और भाग्यशाली भी ये कहा जाता है। गज केसरी योग वाला जातक भाग्यशाली भी होता है, जीवन में काफ़ी तरक्की करता है और हर चीज़ इसको मिलती है। जो भी इच्छा होती है वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, जब मैं ये योग बता रहा हूँ तो उसमें एक चीज़ ज़रूर आप समझ लीजिए कि ये 2 ग्रहों की युति के बारे में बता रहा हूँ, बाकी 7 ग्रह और हैं। बाकी 7 ग्रह क्या करते हैं, वो अपना काम करेंगे, मगर जो मैं बता रहा हूँ ये होगा, मगर ये कब होगा, इसके लिए कुंडली विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। आप कई लोग ये मेरे वीडियोस देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा, मगर मैंने अनुभव में लिया है, अनुभव में बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा है कि ऐसा हुआ है। मगर जब वो और ग्रहों की युतियाँ या और ग्रहों के संबंध जब प्रभाव बनाते हैं तो ये जो सिचुएशंस या जो मैं बता रहा हूँ, इनकी जो क्षमता है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, मगर ऐसे विचार और ऐसा होता ही है। बाकी पूरा विश्लेषण तो पूरी कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगा कि अगर किसी की जन्म कुंडली में गज केसरी योग है तो ये कितना शुभ फल देगा, ये पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही बताया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, बृहस्पति चंद्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पति और मंगल। बृहस्पति और मंगल अगर किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाला होता है, हेल्थ कॉन्शियस होता है और इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान और चतुर होता है और हिम्मत वाला होता है। किसी न किसी स्पोर्ट्स में खेल में इंटरेस्ट रखता है और खेल में ये अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करता है। और अगर ये किसी स्पोर्ट्स में है
तो उस स्पोर्ट्स में इसको तरक्की मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। धन संपत्ति का मालिक होता है और जुझारू प्रवृत्ति होती है, ये हार मानने वालों में से नहीं होते हैं और दिखने में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, अपनी मेहनत अपने बलबूते पर ही ये ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। मंगल गुरु का योग बहुत अच्छा योग कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के साथ मंगल के बाद बृहस्पति और बुध। दोस्तों, बृहस्पति और बुध जब जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो ये ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। ये पहले भी पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, मैं फिर आज थोड़ा सा और बताऊँगा आपको कि बृहस्पति और बुध जब इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसा जातक ज्ञानवान बुद्धिमान होता है, लोगों को एडवाइस देता है, बहुत बढ़िया एडवाइस देता है और जो भी इसकी एडवाइस मानकर चलेगा वो ज़रूर उसमें सुखमय या आनंदपूर्वक ही जिएगा। मगर ये खुद जो कार्य करते हैं तो अक्सर वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। अपने किए गए कार्यों में इनको दुविधा रहती है। गुरु और बुध दोनों शत्रु ग्रह होने के कारण ये दुविधा में तो रहते ही रहते हैं, अपने कार्यों में ये दुविधा में आ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। दुविधा में आने के कारण अपना ही कार्य गलत कर बैठते हैं। इनको भी हमेशा जब भी कोई कार्य करना हो तो किसी अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। बाकी ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, अच्छे व्यापारी देखे गए हैं और धन संपत्ति तो रहती ही है। बाकी मैरिड लाइफ के लिए भी कभी कभी ख़राब देखा गया है, क्योंकि डबल माइंडेड होना, बात बात में दुविधा में आ जाना, कन्फ्यूज़न में रहना, तो कभी कभी ऐसी स्थिति मैरिड लाइफ को ख़राब कर दिया करती है। दोस्तों, बृहस्पति बुध के बाद अब हम बात करेंगे बृहस्पति और राहु की। बृहस्पति और राहु जन्म कुंडली में जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसको चांडाल योग कहा जाता है। ये योग, बृहस्पति और राहु वाला योग, जातक को ओवर स्मार्ट बना देता है। ऐसा इंसान बहुत तेज दिमाग चलाता है, हर जगह दिमाग चलाता है और लोगों को बेवकूफ़ भी बना दिया करते हैं। ये चुटकी में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया करते हैं और गलत सोसाइटी में चंडाल दोष होने के कारण गलत संगत में पड़ जाना और अपना कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी का नुकसान कर देना या किसी को ठग लेना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेना, ये चीज़ें बृहस्पति राहु में देखी जाती हैं। बाकी आज के युग में देखा जाए तो ये ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। इनके पास अच्छी धन संपत्ति, सब चीज़ें, सुख साधन, सब कुछ रहता है। आज के युग में ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब हैं। बृहस्पति राहु के बाद हम आगे बात करते हैं बृहस्पति केतु की। बृहस्पति केतु का जो युति बनती है, ये आध्यात्मिक युति तो कमाल की है। ये बृहस्पति और केतु अगर किसी की जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत पूजा पाठ करने वाला, आध्यात्मिक होगा और साधु सन्यासियों की सेवा करने वाला, पंडितों ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, ज्योतिष सीखने वाला और कर्मकांड, पूजा अनुष्ठान करने वाला, ऐसा देखा जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति केतु की युति होती है तो बृहस्पति केतु वाली महिला को अक्सर पति सुख में कमी आती है। इनके पति की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो पति को जैसे कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम रहती है, तो इनके पति सुख में भी कमी रहती है। तो यहाँ पर ये बृहस्पति केतु वाली महिला के साथ ऐसा होता है। मगर बृहस्पति केतु जिसकी भी जन्म कुंडली में इकट्ठे हैं तो ऐसा जातक भाग्यशाली, आध्यात्मिक और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाला और पूजा अनुष्ठान करने वाला और अध्यात्म से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ होता है।
और जब कोई इस तरह से जुड़ा हुआ होता है अध्यात्म से, तो वो अपने जीवन का जो वृद्धावस्था होती है, उस अवस्था में इनके जीवन में बहुत सुख शांति और बहुत एक अच्छा माहौल मिलता है। और बहुत बुढ़ापे में इनके जीवन में जो जो खुशियाँ इनको इच्छा रहती है, जिन जिन खुशियों की, वो सारी खुशियाँ इनको मिलती हैं, बुढ़ापा अच्छा बीतता है। और केतु मोक्ष का कारक भी होने के कारण इनको कहा जाता है कि इनको जब पूजा अनुष्ठान इतने कर लेते हैं तो इनको एक अच्छा अगला जन्म इनको ज़रूर अच्छा मिलता है। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आपको लगता है कि वीडियो ज्ञानवर्धक रहा है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं अब आपको दिखाता रहूँगा या देता रहूँगा। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।